हाँ, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतुआ बाबा के शिविर के पास में, जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा आज तीसरा दिन है। कथा के भक्तों की सैलाब देखने को मिला। पहले से ही लोग आके उनके शिविर में बस जा रहे हैं। आइए हम आपको उस भीड़ को दिखाते हैं। हाँ, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतुआ बाबा के शिविर के पास में, जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा आज तीसरा दिन है। कथा के तीसरे दिन में काफ़ी भक्तों की भीड़ देखने मिली, काफ़ी भक्तगण आए थे, काफ़ी भक्तों की सैलाब देखने को मिला। और आइए हम आपको उस भीड़ को दिखाते हैं, भीड़ को दिखाते हुए सारी बातें बताते हैं और किधर से आप आएंगे और किधर से आप जाएंगे। और पहले से ही लोग आके उनके शिविर में बस जा रहे हैं कल की कथा के लिए, पहले से वहाँ बैठ जा रहे हैं, अपने स्थान को बुक करके बैठ जा रहे हैं ताकि उनको कल दिक्कत ना हो, क्योंकि कथा सुनने वालों के लिए शिविर में जगह उतनी नहीं है जितने लोग आ रहे हैं। बहुत से लोग बाहर से बैठ के कथा को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को जीवन में उतार रहे हैं। तो कथा में क्या कहा गया है, अगर कुछ लोग मिलते हैं तो हम उनसे बात करेंगे कि कथा में पंडित जी ने क्या कहा है, क्या बातें बताई हैं, उन सब बातों पे चर्चाएं करेंगे। आपको चलिए हम भीड़ से चलिए आस्था के सैलाब को हम दिखाते हैं। प्रयागराज में आज आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सड़कों पर भी भक्ति डूब गई। लोग आज की कथा नहीं बल्कि कल की कथाओं के लिए आज से डेरा जमाए बैठे हैं। कहीं तिरपाल बिछी हैं तो कहीं बच्चे कंधे पर हैं तो कहीं सिर पर सामान लेकर श्रद्धालु कथा की पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं। ये दृश्य देखिए दोस्तों, सतुआ बाबा के शिविर के पास लगा कथा पंडाल, जहाँ एकदम कदम रखने की जगह नहीं बची है। लोगों ने सड़क किनारे अपनी पन्नी, तिरपाल, चादरें बिछाकर कल की कथा के लिए आज से ही मोर्चा संभाल लिया है। कई भक्त तो ऐसे हैं जो आज की कथा सुनकर लौट रहे हैं और कई ऐसे हैं जो बस कल की जगह पकड़ने के लिए, कल की कथा सुनने के लिए आज से ही बैठ गए हैं। भक्तों का सैलाब जैसे शिविर से बाहर निकल रहे हैं, जितने सैलाब बाहर निकल रहे हैं उतने ही भक्तगण और भी जा रहे हैं शिविर में, कल की कथा के लिए जा रहे हैं। ये तो आधे निकलते हुए, ये सारे रोड पे निकलते हुए जा रहे हैं, ऊपर से दूसरी रास्ते से कल की कथा के लिए भक्तगण वापस आ रहे हैं। अभी से बैठ के तिरपाल जमा के बैठे हुए हैं ताकि कोई दिक्कत न हो, ताकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाएं। और प्रशासन भी पूरी तैयारियों के साथ सभी जुटी हैं, सभी को निकाल रही है। जो पहले से बैठ गए उनको खड़ा करने में लगी हुई है ताकि वो उनको कोई भगदड़ न हो कि दब जाए या फिर कुछ हो, इसलिए प्रशासन एक्टिव है। प्रशासन पूरी तरीके से लगी है, पूरी जोर के साथ। और सतुआ बाबा के शिविर के सामने इस प्रकार से भयानक श्रद्धालुओं दिख रही हैं कि प्रशासन भी ढीली दिख रही है। इतना भीड़, कई लाखों में संख्या आई हुई है, लाखों में भक्तगण आए हैं जो कि स्नान करने के बाद कथा सुन रहे हैं। कुछ तो कथा सुनने के लिए, कुछ लोग कथा सुनने के बाद फिर से यहीं रुक रहे हैं और बाकी सब शिविरों में तो कुछ कम भक्त दिखाई दिए। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिविर में, यानी कि सतुआ बाबा के शिविर में, जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा कथा कर रहे हैं, वहाँ लाखों भक्त। और तो किसी शिविर में उतनी खास भीड़ नहीं दिख रही है जितना वहाँ दिख रहे हैं। और बाकी जगह तो ठीक है, कई जगहों पे तो तंबू वम्बू अपने निकाल लिए गए हैं, भक्त वहाँ से पंडित जी लोग चले गए हैं। अब वो तैयारियाँ वापस की ओर जा रही हैं, लोग भावुक हो रहे हैं। वहीं से वापस देखा जाए तो कई पंडित जी कई लोग अभी स्नान के लिए संगम की ओर जा रहे हैं, अपने रथों के पे सवार होकर। कई भव्य पालकियाँ डीजे उजे के साथ में स्नान के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आगे लेफ्ट साइड से पुल पे काफ़ी भयंकर भीड़, मतलब कितने श्रद्धालु आ रहे हैं कथा सुन के, पैदल जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, वो दृश्य दिख रहा होगा जो ब्रिज पे जाते हुए। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे लोग आज से ही कल की कथा के लिए बैठ गए हैं और कैसे माताएं अपने बच्चों को सिर पर बैठा के जा रही हैं, कैसे श्रद्धालु सिर पर सामान रख के भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ भीड़ नहीं, ये विश्वास, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की ताकत है। अगर आपको ये दृश्य भावुक कर दिए गए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।